डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिस्टिंग्विश अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के हमने 3 मेथड बताए। उसके बाद उस 3 मेथड में थे लुकास टेस्ट, सेकंड था ऑक्सीडेशन मेथड और थर्ड था बाईपासिंग वेपर ऑफ अल्कोहल ऑन रेड हॉट कॉपर फॉइल। इसके बाद देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में है सम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल। ये यद्यपि देखिए इसमें लिटरेचर है, आपको कुछ लिखना होगा, रिएक्शन कम है, बट देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए और सारे रीजनिंग क्वेश्चन के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा सम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल। और आप अच्छे तरीके से सीखने के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिए। जो उम्मीद है कि आपको कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल, जिसका हम लोग वाणिज्यिक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अल्कोहल होते हैं मिथेनॉल और इथेनॉल, यानी मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, यानी अल्कोहल फैमिली का फर्स्ट मेंबर और अल्कोहल फैमिली का सेकंड मेंबर, यानी मिथाइल अल्कोहल जो कि अल्कोहल फैमिली के फर्स्ट मेंबर होते हैं और इथाइल अल्कोहल जो कि अल्कोहल फैमिली के सेकंड मेंबर होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं और वह टॉपिक है सम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल। सम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल इन्हें वाणिज्यिक महत्व के या व्यावसायिक महत्व के कुछ अल्कोहल, व्यावसायिक महत्व के कुछ अल्कोहल, इन्हें आज के इस वीडियो लेक्चर में आप टॉपिक बनाएंगे और वह टॉपिक होगा आपको कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल, यानी वाणिज्यिक महत्व के या व्यावसायिक महत्व के अल्कोहल। और व्यावसायिक महत्व के सबसे महत्वपूर्ण अल्कोहल में होते हैं, व्यावसायिक महत्व के सबसे महत्वपूर्ण अल्कोहल में पहला होते हैं मीथेनॉल। पहला अल्कोहल आपको होता है मीथेनॉल, ठीक। और इसी को आपको नोमेनक्लेचर सिस्टम में पहले बता चुके हैं। ये मीथेनॉल को कॉमन सिस्टम में हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। इन्हें देखिए, इसको हिंदी में भी लिखेंगे मीथेनॉल। देखिए ये मीथेनॉल जो होते हैं, ये मीथेनॉल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। बिहार बोर्ड के लिए मेनली ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपसे क्वेश्चन होगा व्हाई मिथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट, यानी मिथेनॉल को वुड स्प्रिट क्यों कहा जाता है, ठीक। तो देखिए ये मिथेनॉल क्या होते हैं। मिथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड wood spirit, यानी मिथेनॉल जो होता है यह क्या कहलाता है, वुड स्प्रिट कहलाता है। क्यों कहलाता है भाई? बिकॉज it is obtained by destructive distillation of
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ठीक, यानी देखिए मिथेनॉल जो होते हैं हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे हम, अंग्रेजी देखिए हम लिख दिए और हिंदी हम डिक्टेट कर देते हैं, यानी आपको बोल के लिखा देते हैं। ठीक, देखिए अंग्रेजी वाले इसको लिख लेंगे आप, मिथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट, यानी मिथेनॉल जो होता है यह वुड स्प्रिट भी कहलाता है, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। अब आप हिंदी में लिखेंगे मिथेनॉल को वुड स्प्रिट आप देख के लिखेंगे, मिथेनॉल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, यानी मिथेनॉल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा, क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी मिथेनॉल को हम वुड स्प्रिट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लकड़ी के यानी किसी लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए चूंकि ये हम कर रहे हैं कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल, तो कॉमर्शियली मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल का उत्पादन किस तरह से किया जाता है, यानी हाँ मिथेनॉल इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड, यानी मिथेनॉल को हम कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड यानी वाणिज्यिक तौर पर मिथेनॉल को हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसके नीचे लिखेंगे आप कॉमर्शियली methanol is obtained by catalytic hydrogenation of carbon monoxide at high pressure and high temperature in the presence of gadon Cr2O3 catalyst, यानी देखिए क्या लिखा हम, कॉमर्शियली मिथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ gadon Cr2O3 कैटालिस्ट। यानी देखिए हिंदी में इसको लिखेंगे उच्च दाब एवं उच्च ताप पर gadon Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में
कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनीकरण 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 करण कराने पर या कराकर मीथेनॉल प्राप्त किया जाता है ठीक। पहले आप इसका स्टेटमेंट लिख लोगे इस रिएक्शन का, और हमने स्टेटमेंट क्या लिखा? कॉमर्शियली मिथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड at high pressure and high temperature in the presence of ZnO Cr2O3 catalyst। यानी उच्च ताप पर ZnO Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनीकरण कराकर मीथेनॉल प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और देखिए हाइड्रोजनीकरण का मतलब हुआ कि इसके साथ हम हाइड्रोजन यानी H2 मॉलिक्यूल का एडिशन करेंगे, और जब H2 मॉलिक्यूल का एडिशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में? तो प्रेजेंस में देखिए होगा ZnO और Cr2O3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो देखिए प्रेशर इसके लिए अलाउड होते हैं 200 to 300 atm and about 600 Kelvin टेम्परेचर। यानी हम कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं ZnO और Cr2O3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 200 से 300 एटीएम दाब और लगभग 600 केल्विन तापक्रम पर, तब हमें प्राप्त होता है मीथेनॉल यानी CH3OH। यानी कॉमर्शियली वाणिज्यिक तौर पर मीथेनॉल का उत्पादन करते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनीकरण कराकर, और इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं और वह कैटलिस्ट होता है ZnO और Cr2O3। और इसके लिए देखिए फेवरेबल कंडीशन होता है हाई टेम्परेचर एट अबाउट 600 केल्विन एंड हाई प्रेशर अबाउट 200 to 300 atm प्रेशर। ठीक, आपसे देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल कैटलिस्ट यूज्ड इज, यानी मिथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन में कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्प्रेरक कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो वह होता है ZnO और Cr2O3। और आपसे रहेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ या फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज। तो फेवरेबल कंडीशन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होते हैं? तो क्या होता है? उच्च दाब एवं उच्च ताप यानी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। चलिए इसको आप पहले नोट कर लीजिए, तब इसके आगे हम इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे कि मिथेनॉल का प्रॉपर्टीज क्या होता है।
जल्दी लिखिए आप लोग। लिख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए इस मीथेनॉल का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, यानी ये मीथेनॉल कौन कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेनॉल क्या होते हैं। ये सब आप याद रखेंगे तो आगे आपको कुछ कंपाउंड्स और कुछ रीजन टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने में आपको सुविधा होगी। ठीक, देखिए ये मीथेनॉल जो होते हैं ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, यानी देखिए पहला आप लिखोगे मीथेनॉल, मीथेनॉल इज ए, मीथेनॉल इज ए, मीथेनॉल इज ए कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस liquid, colorless liquid boils at 337 केल्विन। यानी देखिए मीथेनॉल क्या होगा तो आप स्टार दे के लिख लो। ठीक, मीथेनॉल जो होता है इसका फिजिकल स्टेटस क्या होता है, तो मीथेनॉल कलरलेस यानी रंगहीन द्रव होते हैं और यह बॉयल कितने पर करता है तो 337 केल्विन टेम्परेचर पर बॉयल करता है। आप हिंदी में क्या लिखोगे, मीथेनॉल, मीथेनॉल रंगहीन या मीथेनॉल एक रंगहीन द्रव होता है, मीथेनॉल एक रंगहीन द्रव होता है, द्रव होता है, द्रव होता है जो 337 केल्विन तापक्रम पर उबलता है, जो 337 केल्विन तापक्रम पर उबलता है। यानी ये मीथेनॉल क्या होते हैं, ये मीथेनॉल एक रंगहीन द्रव होते हैं। यानी आप क्या देखें कि मीथेनॉल का फिजिकल स्टेटस क्या होता है, लिक्विड होता है। और देखिए जब लिक्विड है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट होंगे, तो मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 337
केल्विन होता है। और ये मीथेनॉल जो होते हैं ये हाईली पॉइजनस इन नेचर होते हैं। यानी मीथेनॉल इट इज हाईली poisonous, it is highly poisonous in nature. It is highly poisonous in nature. यानी यह जो होता है यह poisonous उच्च यानी यह काफी अधिक या यह अधिक पॉइजनस होता है। यह अधिक पॉइजनस होता है। पॉइजनस प्रकृति का होता है। यह पॉइजनस प्रकृति का होता है। यानी देखिए यह विषैला होता है। यानी यह काफी अधिक विषैला होता है। ठीक। और देखिए इसी में आप लिखोगे स्मॉल क्वांटिटीज of methanol for human being can cause blindness and large quantities cause even death। यानी देखिए इसकी थोड़ी सी मात्रा अंधेपन का कारण होती है, जबकि इसकी अत्यधिक मात्रा जो होती है इसकी अत्यधिक मात्रा ठीक जानलेवा हो सकती है। ठीक। यानी देखिए इसकी थोड़ी सी मात्रा ह्यूमन बीइंग के लिए अंधेपन का कारण होती है, जबकि इसकी अत्यधिक मात्रा ह्यूमन बीइंग के लिए जानलेवा हो सकती है। चलिए पहले इसको लिखिए तब इसका हिंदी आपको लिख देते हैं। ऊपर वाला हिस्सा आप लोग लिख चुके होंगे, उसको मिटाते हैं फिर लिखते जाते हैं, क्योंकि इसमें लिटरेचर ही है आपको। इसका हिंदी लिखेंगे मीथेनॉल की थोड़ी मात्रा मानव के लिए अंधेपन का कारण
मानव के लिए अंधेपन का कारण तथा अत्यधिक मात्रा जानलेवा होती है। अत्यधिक मात्रा जानलेवा होती है। यानी मीथेनॉल की थोड़ी मात्रा जो होती है मनुष्य के लिए अंधेपन का कारण होती है तथा इसकी अत्यधिक मात्रा मनुष्य के लिए जानलेवा होती है। और देखिए इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो देखिए मीथेनॉल का यूज मैनली लैबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में सॉल्वेंट के तौर पर यानी घोलक के रूप में होता है। पेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है और इसके उपयोग से हम फॉर्मल्डिहाइड का सस्ता उत्पादन करते हैं। यानी देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे मीथेनॉल is used as a solvent. Methanol is used as a solvent in paints and chiefly for making formaldehyde यानी मीथेनॉल का उपयोग पेंट उद्योग में घोलक के रूप में तथा फॉर्मल्डिहाइड के सस्ते उत्पादन के लिए होता है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। तब आगे अपने लोग देखेंगे इथेनॉल। यानी ये जो मीथेनॉल है इसका कॉमर्शियली क्यों इम्पोर्टेंस होता है, इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये हम आपको बताएं। चलिए आप सभी लोग लिख लिए होंगे। इसके आगे देखिए कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल होते हैं और वह अल्कोहल होता है इथेनॉल। यह देखिए आपको होता है। अगला देखिए हम लिखेंगे कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल यानी वाणिज्यिक महत्व के जो अल्कोहल होते हैं वह अल्कोहल आपको होता है इथेनॉल। देखिए सेकेंड कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल होता है आपको इथेनॉल। यानी इथेनॉल जिसको हम कॉमन सिस्टम में इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। और देखिए इस इथाइल अल्कोहल का ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफी उपयोग होता है।
और इथेनॉल में आप लिखेंगे इथेनॉल 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 इज commercially obtained by fermentation, obtained by fermentation। देखिए यह जो अभी थ्योरी लिख रहे हैं, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन में यह काफी इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन। हाँ, इथेनॉल इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड, यानी इथेनॉल कमर्शियली वाणिज्यिक तौर पर किस तरह से प्राप्त किया जाता है। यानी देखिए इथेनॉल इथेनॉल का इथेनॉल 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 का व्यावसायिक उत्पादन किण्वन द्वारा किया जाता है, किण्वन द्वारा किया जाता है। ये इथेनॉल जो होते हैं, इसका कमर्शियल प्रोडक्शन हम किससे करते हैं, तो बाय फर्मेंटेशन करते हैं। जो बच्चे बायोलॉजी से बिलोंग करते होंगे, यानी जो बायोलॉजी स्ट्रीम में होंगे, वो बच्चे पढ़े होंगे फर्मेंटेशन क्या होते हैं। और देखिए क्या होता है, इसका कमर्शियली हम किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए दी शुगर इन मोलासिस, दी शुगर इन मोलासिस sugar cane or fruit is converted into glucose and fructose in the presence of invertage enzyme, glucose and fructose, या आप सीधा लिखिए ग्लूकोज undergo fermentation, in the presence of Diamide enzyme, in the presence of Diamide enzyme, found in yeast, यानी देखिए मोलासिस
जो होता है वह शक्कर इंडस्ट्री का या चीनी इंडस्ट्री का सबसे, या मान लीजिए आप कहिएगा शक्कर इंडस्ट्री का सबसे वेस्टेज मटेरियल होता है। तो उसमें जो चीनी बचता है या शुगर कैन यानी केतारी में जो चीनी होते हैं या फल में जो फल के रस में जो चीनी होता है वह कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। किसके प्रेजेंस में, तो इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और यह ग्लूकोज फर्मेंटेशन में जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम, और ये ग्लूकोज जो होते हैं वह जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन में जाता है, और ये जाइमेज एंजाइम ईस्ट में पाए जाते हैं। ये जाइमेज एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, तो ईस्ट में पाए जाते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब इसका हिंदी हम लिखा देते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, तब इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे।
आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब आप इसका हिंदी लिखिए। लिखोगे आप मोलासिस, हिंदी देखिए डिक्टेट कर देते हैं और आप लोग उसको लिख लीजिए। लिखोगे मोलासिस या एक या फल में उपस्थित शुगर का, शुगर सभी बच्चे समझ रहे होंगे, शुगर का ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तन, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तन इन्वर्टेड एंजाइम की उपस्थिति में होता है, तथा ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम, जाइमेज देख के लिखोगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तथा जाइमेज एंजाइम ब्रैकेट में लिख दोगे, जो ईस्ट में पाया जाता है। जाइमेज एंजाइम और उसके बगल में आप लिख दोगे जो ईस्ट में पाया जाता है, की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल में किण्वन द्वारा परिवर्तित होता है। देखिए ओवरऑल रिएक्शन क्या बोले कि मोलासिस को देखिए गांव के लैंग्वेज में बोलते हैं चिया दूध, ठीक, या फिर ईख में या फिर फल के रस में जो शुगर होते हैं वह इन्वर्टेड एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदलता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। और यह ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम जो कि ईस्ट में पाया जाता है, ठीक, के साथ या जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन में जाता है और इथाइल अल्कोहल मिलता है। और देखिए इसके रिएक्शन क्या होते हैं, शुगर, चीनी के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, C12H22O11 यानी C12H/O11। और देखिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं H2O या इन्वर्टेज एंजाइम, इस इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें बदलते हैं, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में बदलते हैं। C6H12O6 यानी एक होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल और देखिए दूसरा होता है फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। दोनों देखिए एक नहीं होते बल्कि
ग्लूकोज जो होते हैं यह एल्डिहाइडिक नेचर के होते हैं, यानी ये एल्डिहाइड होते हैं और ये क्या होते हैं, कीटाणु होते हैं। जब आपको बताएंगे हम बायोमोलिकुल्स तो उसमें बताएंगे, या जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो समझते होंगे ठीक कि ये ग्लूकोज एल्डिहाइड होते हैं और फ्रुक्टोज कीटाणु होते हैं। और इस इन्वर्टेड एंजाइम के द्वारा जो ग्लूकोज मिलता है तो यह C6H12O6 यह जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में यह ग्लूकोज, देखिए जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज बदलता है। जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बदलते हैं किसमें, तो इथाइल अल्कोहल में, यानी 2C2H5OH प्लस 2CO2, यानी यह कंपाउंड होता है इथाइल अल्कोहल। ये कंपाउंड क्या होते हैं, इथाइल अल्कोहल। यानी हम जो कॉमर्शियली इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा, तो शुगर जो कि मैनली मिलता है किसमें, मैनली मिलता है मोलासिस में, या फिर आपको कैन शुगर में, या फिर आपको किसमें, तो आपको मिलता है फ्रूट जूस में। वह इन्वर्टेड एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है, और ये ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट करते हैं, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। चलिए उसके नीचे पहला आप इक्वेशन लिखिए। लिख लिया होगा आप लोग इक्वेशन। देखिए इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं हम वाइन मेकिंग में, यानी शराब के उत्पादन में भी इसी प्रिंसिपल का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, इन वाइन मेकिंग, या पहले इस इक्वेशन को आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको हम मिटा देते हैं, तब पूरा चीज एक ही बार आ जाएगा बोर्ड पर। In wine making, 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 grapes, grapes are, grapes are, grapes are source of, grapes are source of sugar, sugar and yeast, sugar and yeast. Yeast is the, and yeast is the source of enzyme, source of enzyme, source of enzyme, which is presenting, which is present on the outer skin, on the outer skin of grapes, as grapes ripen, the quantity of sugar increases and yeast
grows and yeast grows. When grapes are crushed, the sugar and enzyme come in contact and fermentation starts. जो बच्चे हिंदी के हैं या इंग्लिश के, इसको समझ लीजिए। इन वाइन मेकिंग यानी शराब के उत्पादन में ग्रेप्स आर सोर्स ऑफ शुगर, यानी यह जो अंगूर होता है यह चीनी का मेन सोर्स होता है। एंड ईस्ट इज द सोर्स ऑफ एंजाइम, और ईस्ट जो होते हैं वह एंजाइम के सोर्स होते हैं। Which is present on the outer skin of grapes, यानी जो अंगूर के outer skin यानी अंगूर के हरे वाले भाग पर मौजूद होता है। As grapes ripen, the quantity of sugar increases, जैसे जैसे अंगूर पकता है तो चीनी की मात्रा बढ़ती है। And it grows, और outer skin पर यानी बाहरी छिलके पर जो ईस्ट होते हैं वह भी ग्रो करता है, वह भी बढ़ता है। When grapes are crushed, और जब अंगूर को क्रश किया जाता है यानी उसको तोड़ा जाता है तो शुगर एंड एंजाइम कम्स इन कांटेक्ट एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट। और जब अंगूर को तोड़ दिया जाता है तो देखिए हरा वाला भाग और शुगर, हरा वाला भाग जिस पर एंजाइम होते हैं और अंदर जो शुगर होता है, ठीक, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और क्या होता है, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से पहले शुगर किस में बदलता है, तो पहले शुगर बदलता है आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, फिर ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम के द्वारा बदलता है किसमें, इथाइल अल्कोहल में। चलिए हिंदी में लिखेंगे, शराब के उत्पादन में शुगर का स्रोत अंगूर होता है तथा ईस्ट का स्रोत, ईस्ट लिखोगे दीर्घिकार आधा दंत सौ चौ, ईस्ट का स्रोत ईस्ट एंजाइम के स्रोत होते हैं। क्या लिखोगे, शराब के उत्पादन में अंगूर शुगर का स्रोत होता है तथा ईस्ट एंजाइम के स्रोत होते हैं जो अंगूर के ऊपरी छिलके पर पाया जाता है, जो अंगूर के ऊपरी छिलके पर पाया जाता है। अब देखिए जैसे जैसे प्रोग्राम को आप लिखोगे, जैसे जैसे अंगूर पकता है तो शुगर की मात्रा बढ़ती है तथा ईस्ट भी बढ़ता 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 है
जब अंगूर को तोड़ दिया जाता है तो जब अंगूर को तोड़ दिया जाता है तो चीनी और एंजाइम एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तथा किण्वन प्रारंभ हो जाता है आज के वीडियो लेक्चर को इतनी दूर तक रहने दीजिए। कल 5 से 10 मिनट लगेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल अल्कोहल। उसके बाद बताएंगे कि बाजार में अल्कोहल का किस तरह से उत्पादन होता है, उसको क्या कहते हैं, और फिर बताएंगे ईथर क्या होते हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शेष मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में जो कल मिलेगा आपको।